Hello friends. नमस्ते दोस्तों, जब हम प्रोटेस्टेंट सुधार के बारे में सोचते हैं तो जर्मनी में मार्टिन लूथर और स्विट्जरलैंड में उलरिच ज्विंगली जैसे नाम अक्सर हमारे जहन में आते हैं। लेकिन जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे जब हम इस पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी के से अपनी यात्रा जारी रखेंगे, परमेश्वर ने सुधार के काम को आगे बढ़ाने के लिए कम जाने पहचाने अन्य पुरुषों को भी उठाया। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो मैं आपको द ग्रेट कंट्रोवर्सी को डाउनलोड करने का निमंत्रण देता हूं, जो कि विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। उसका URL स्क्रीन के निचले भाग में दिखाया गया है। 12वीं सदी के शुरुआती दिनों से ही विश्वासी ईसाई धर्मानुयायी नीदरलैंड्स के रूप में जाने वाले देशों में ईश्वर के वचन के प्रति विश्वासी रहे हैं। वॉल्डेंसियन मिशनरियों ने हर जगह जाने का काम किया था और उनके सिद्धांत तेजी से फैल गए। जल्द ही वॉल्डेंसियन बाइबल को डच भाषा में अनुवाद किया गया। जल्द ही हालांकि रोम का लंबा हाथ इस शांतिप्रिय देश में पहुंचा और प्रताड़ना शुरू हुई, जिसमें उसके ताड़नों और चबानों के साथ जलाने की सजा थी। लेकिन फिर भी विश्वासी लोग बढ़ते रहे, दृढ़ता से घोषणा करते रहे कि बाइबल धर्म में एकमात्र अविश्वसनीय प्राधिकरण है और कि किसी को विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रचार के द्वारा जीता जाना चाहिए। ईश्वर द्वारा अपने कार्य के लिए उठाए गए एक व्यक्ति थे मेन्नो साइमंस, जो हॉलैंड के प्रांतों में से एक से थे। रोमन कैथोलिक के रूप में शिक्षित और पुरोहितत्व में अभिषिक्त, वह पूरी तरह से बाइबल से अनजान थे और वास्तव में उसमें हो सकने वाले मतभेद के भय से इसे पढ़ने से इनकार करते थे। फिर भी वह इस पुस्तक की ओर आकर्षित हुए और अंततः नए नियम का अध्ययन करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ा, मार्टिन लूथर की लेखनी के साथ उनका मन खुला, उनका हृदय छू गया और उन्होंने सुधारित आस्था को स्वीकार करने का निर्णय लिया। उसके बाद ही उसने एक पड़ोसी गांव में एक आदमी के सिर का कटा होने की देखा, जिसे दोबारा बपतिस्मा के लिए मौत की सजा दी गई थी। इससे मैनो ने शिशु बपतिस्मा के संबंध में का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने पवित्र शास्त्र में इस अभ्यास के लिए कोई प्रमाण और स्पष्ट रूप से देखा कि पश्चाताप और विश्वास को बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने तय किया कि वह रोमन चर्च से अलग हो जाएंगे और अपने जीवन को उन सत्यों को सिखाने में समर्पित करेंगे जो उन्हें प्राप्त हुए थे। 25 वर्षों तक मैनो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नीदरलैंड और उत्तरी में यात्रा करते रहे, महान कठिनाइयों का सामना करते रहे और अक्सर अपनी जान खोने के खतरे में रहते थे। लेकिन उन्होंने एक शक्तिशाली प्रभाव डाला। कहीं भी सुधारित सिद्धांतों को नीदरलैंड में इतनी व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था, और दुख की बात यह है कि कहीं भी विश्वासी लोगों ने अत्याचार का सामना किया। बाइबल को पढ़ना, सुनना या प्रचार करना या इसके बारे में बात करना, यह सजा मौत के दंड का कारण था। गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करना, मूर्ति के सामने झुकने से इनकार करना या भजन संहिता गाना भी मौत के दंड के अधीन था। वे भी जिन्होंने अपने सुधारित विचारों को त्याग दिया था, उन्हें मौत के घातक तलवार से मार दिया गया। पुरुषों को तलवार से मार दिया गया था और महिलाओं को जिंदा दफना दिया गया था। एक समय में एक पूरा परिवार इंक्विजिटर्स के सामने लाया गया था, जिन्हें यह आरोप लगाया गया मांस के दूर रहकर घर पर पूजा कर रहे हैं। जब उनके गुप्त पूजा अभ्यासों के बारे में पूछा गया तो जवाब दिया, हम अपने घुटनों जाते हैं और प्रार्थना है कि हमारे मन को करें और हमारे पापों को क्षमा करें। हम हमारे सम्राट के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी शासन काल और उनका जीवन सुखमय हो। हम हमारे न्यायाधीशों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें संरक्षित रखें। हालांकि कुछ न्यायाधीशों को गहराई से प्रभावित होने के बावजूद पिता और उनके एक बेटे को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि उत्पीड़कों का क्रोध बहुत था। शहीदों का विश्वास उससे भी अधिक था। उत्पीड़न केवल सत्य के साक्षीदारों की संख्या बढ़ाने का कार्य करता था। अंत में महान विलियम ऑफ ऑनरेंज के नेतृत्व में शांति और स्वतंत्रता नीदरलैंड में अपनी अंतरात्मा के अनुसार परमेश्वर की पूजा करने की स्वतंत्रता आई। जैसे हम इन विश्वासी लोगों की निष्ठा को मानते हैं, हम एक बार फिर देखते हैं कि हजारों लोग अपने विश्वास के लिए मरने को तैयार रहे हैं, बल्कि वे ईश्वर के पवित्र शब्द में पाए गए सत्यों को छोड़ने के बजाय
आज क्या हम शास्त्रों को उनकी तरह महत्व देते हैं? क्या हम जीवन के शब्दों का अध्ययन करने के लिए समय निकालते हैं, जिससे हमें यह सीखने की चाह होती, परमेश्वर हमें अपने शब्द के से आज क्या कहना चाहते हैं? क्या हम प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हैं? परमेश्वर हमें मत्ती के 7वें अध्याय पद 7 और 8 में वादा करते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे सामने खोल दिया जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो मांगता है प्राप्त करता है, और जो खोजता है पाता है, और जो खटखटाता है उसे खोल दिया जाएगा। आज परमेश्वर हर एक हमारे हृदय में पुनर्जीवन और सुधार कोशिश कर रहे हैं, हमें से उनके समर्पित होने आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आप कहना चाहेंगे, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, मुझे सिखाओ, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे अपने जीवन के शब्द दो, तो मैं आपको अभी तुरंत मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वर्ग में पिता, कृपया हमें हमारे जीवन के लिए अपने उद्देश्य की समझ दें। हमें यह एहसास कराने में मदद करें कि आपके लिए बहुत से लोग मरे हैं। परमेश्वर के वचन के लिए दृढ़ता से खड़े रहें। यीशु जीवन में क्या कर सकते हैं, इसकी गवाही और प्रमाण के रूप में अपना जीवन दे दें। जब हम अब पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हर दिन हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, आपकी सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमें पृथ्वी के इतिहास के इन आखिरी दिनों में कैसे रहना है, क्योंकि हम यीशु की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। मसीह के नाम पर हम यह मांगते हैं, आमीन।